Good morning, students. Today we'll start with another topic, fresh topic of economics micro, that is your concept of cost. Chapter number 8 of introductory microeconomics, concept of cost. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया. अब उस प्रोडक्ट पे कॉस्ट को कैसे इनकर किया जाता है हमें इस चैप्टर में पूरा वो पढ़ना है. ठीक है. Now what is cost? It refers to the expenditure beared by the producer for a given output on the factor as well as non-factor inputs. ठीक है. जो आपके एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर ने इनकर किए हैं, बियर किए हैं प्रोडक्शन के लिए फैक्टर इनपुट्स पे और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे, मतलब कि जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में, उसका जो पूरा एक्सपेंडिचर है दैट इज़ कॉल्ड योर कॉस्ट. अब जब हम कॉस्ट पढ़ते हैं तो हम इसको दो कॉस्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं. पहला हमारा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा हमारा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता क्या है इसको बेटा अच्छे से समझ लेना. ठीक है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट एंड इट इज़ मेजर्ड इन कैश. ठीक है. अब जैसे मान लो कि आपके पास एक लैंड है, ठीक है, उस पे आपको वीट का कल्टीवेशन करना है. ठीक. तो अब उस वीट के कल्टीवेशन के लिए आप जो जो चीज़ें मार्केट से खरीदेंगे या जो जो चीज़ें आप रेंट पे लेंगे दैट विल बी कॉल्ड योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आप बियर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लैंड है, लैंड आपके पास पहले से था, तो लैंड का जो रेंट होता है वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि वो लैंड आपके पास पहले से है. उस पर आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और जो एक्सपेंडिचर है वो क्या इनकर होगा? फर्टिलाइज़र का, सीड्स का, इरिगेशन जो आप यूज़ करेंगे, इरिगेशन के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पर, फिर आपको लेबर लगाना पड़ेगा वहाँ पे काम करने के लिए. तो जो लेबर आप हायर करेंगे उनको जो आप रेंट देंगे या जो आप उनको वेज देंगे या सैलरी देंगे वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. क्यों होगा? क्योंकि वो आपने मार्केट से जो है उसको आपने हायर किया है. या तो एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपने हायर किया है या तो आपने खरीदा है. उसके ऊपर जो भी आपका एक्सपेंडिचर इनकर होता है वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जाता है. ठीक है. एंड दैट इज ऑलवेज मेजर्ड इन कैश. आप इसका पेमेंट हमेशा कैश में करते हैं. अब व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ ओन्ड इनपुट्स आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. एंड इट इज़ मेजर्ड एज एस्टिमेटेड कॉस्ट. इसको हम एस्टिमेशन में मेजर करते हैं, मार्केट वैल्यू पे हम इसे मेजर करते हैं. अब ये सेल्फ ओन्ड इनपुट क्या है? प्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, आपको कुछ फैक्टर इनपुट्स चाहिए, कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स चाहिए, होता है ऐसा. अब उनमें से कुछ कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं. ठीक है. जो आपने बाहर से ना खरीदे ना आपने हायर किए, आपके पास ऑलरेडी थे और आपने वहाँ से उसको लगा दिया. तो ये जो आप सेल्फ ओन्ड इनपुट जो आप लगा रहे हैं, जो आपके पास ऑलरेडी था, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आ सकता है, उसको आपने लगा दिया. तो ये जो एक्सपेंडिचर इन पे जो खर्चा हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ ठीक है लैंड का आपका कल्टीवेशन हो रहा है, आपने अपने ही घर के जो लोग हैं उनको बोल दिया कि चलिए ठीक है हम ही लोग लेबर बन के उस पर खेती कर लेते हैं. तो ऐसा तो है नहीं ना. लेबर को अब अपने घर के आपके हैं वो, तो उनको तो आप वेजेस या सैलरी तो दोगे नहीं. उनको आप क्या करते हो? उनका एक एस्टिमेट बनाते हो कि ठीक है हमें जब इतना हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा तो हमें कितने रेट पे उसको बेचना है, हम उसका कॉस्ट क्या लगाएंगे. क्योंकि लेबर को अभी तो हम वेज या उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस लेबर की कुछ तो एस्टिमेट वैल्यू है, कुछ तो मार्केट वैल्यू है. उसको आप एस्टिमेट करेंगे जब आप अपना प्रोडक्शन है वो मार्केट में बेचते हैं, तब जब आप कॉस्ट निकालते हैं तब. सो दिस इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक दिया है आपको इसी तरीके का, इस पर आप ध्यान दीजिएगा.
producer wants to produce on a field and he owns the land, it will be implicit cost, but the labor he arranges from the market आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब एक लैंड है, अगर वो खुद पे कल्टीवेट लैंड पे कर रहा है तो वो तो उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि पहले से था, और उसी लैंड के लिए अगर वो बाहर से लेबर हायर कर लेता है तो दैट विल बी कॉल्ड हिज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि उसको वहाँ पे पेमेंट करना होगा। आगे देखते हैं, इन इकोनॉमिक्स टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पर आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड करके ही कंसिडर किया जाता है आपका कॉस्ट। ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज मेजर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो इकोनॉमिक्स में आप कॉस्ट जो पढ़ते हैं वो आपका कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने इसके पहले पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टाइम पे। क्या था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द सैक्रिफाइस दैट अ प्रोड्यूसर मेक्स टू increase or generate the volume of output is called your opportunity cost। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने दो सेक्शन में हमने पढ़ा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? जब हायरिंग या परचेज जो होता है आप इनपुट्स मार्केट से करते हैं, जब इनपुट को आपने मार्केट से लिया तो समझ लीजिए वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, उसको आपको पेमेंट करना है। जब आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स जब आपने किया तो वो मार्केट वैल्यू पे आप उसका एस्टिमेट निकालते हैं यहाँ पर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, leaving a job of ₹40,000 per month and evicting his tenant who was paying ₹50,000 per month for the factory premises, an entrepreneur undertakes production of garments. He pays ₹10 lakh for the purchase of inputs. Find cost of production in terms of explicit cost and implicit cost। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर था जो 40,000 पर मंथ पे जिसकी जॉब थी, जो 40,000 पर मंथ कमाता था, उसने वो जॉब छोड़ी एंड उसका एक किराएदार था, एक किराए का रूम था, उसका एक किराएदार था जो हर मंथ उसको 50,000 रुपीज़ देता था। मतलब इसका एक अपना रूम था, एक कमरा था, एक घर था जिसका 50,000 पर मंथ जो उसका किराएदार था वो उसको देता था। और इस जगह पे जो आपका प्रोड्यूसर है, आगे देखते हैं, 50,000 पर मंथ फॉर द फैक्ट्री प्रेमिसेस एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स। ठीक है, एक जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स को अंडरटेक करता है। ही पेज ₹10 लाख फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स। अब वो उसको क्या करना है, उसको एक इतना वो देने के बाद मतलब उसने क्या किया, 40,000 की जॉब छोड़ी, 50,000 का उसने एक किराएदार था जिसको हटा दिया, और उसके बाद उसने क्या किया, 10 लाख की उसने एक फैक्ट्री प्रेमिसेस को अंडरटेक किया, मतलब कि लिया रेंट पे, और उसके बाद उस पे उसको एक गारमेंट फैक्ट्री जो थी वो उसको वहाँ पे स्टैब्लिश करनी थी। अब आपको बताना है कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट उसका कितना इनकर हुआ। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारा क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो पेमेंट टू अदर किया। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन इनपुट्स। तो 40,000 की उसकी नौकरी थी जो उसने छोड़ दी, मतलब वो जो एक पर्सन था, जो प्रोड्यूसर था, उसकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पर 40,000 थी। वो अगर कहीं पे काम करता तो वो 40,000 कमाता था, तो वो अपने वर्थ को लेकर आया 40,000, और 50,000 जो था उसका जो रेंट उसको मिलता था वो उसने यहाँ पे
कंप्यूट कर दिया, वो उसने रेंट वाला हटा दिया उस टेनेंट को। मतलब इतना सैक्रिफाइस प्रोड्यूसर ने अपने आप से किया, और जो 10 लाख थे वो उसने बाहर से रेंट पे लिया। रेंट पे उसने जो प्रोडक्शन जहाँ पे उसको करना था वो उसने लिया। तो ये आपका हो गया एक्सप्लिसिट, ये आपका हो गया इम्प्लिसिट। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका निकलेगा 10,90,000 रुपीज़, जो कि आपका हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, और टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सा होता है? जो आपने बाहर से हायर किया है, मार्केट से हायर किया है। इम्प्लिसिट वो होता है जो आप अपने आप से सेल्फ ओन्ड जो आपके इनपुट्स होते हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो आप यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं इसके आगे, सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जो भी एक कमोडिटी होती है आपकी, कोई भी एक आपका प्रोडक्ट होता है, उसको जब सेल करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर वो बियर करता है, दैट इज़ कॉल्ड योर सेलिंग कॉस्ट। हम लोग मैथ्स में अगर आपने पढ़ा होगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, आपको वो प्राइसेस याद होंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता था? जितना मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट इनकर होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होती थी? जो एक्सपेंडिचर सेल करने पे आपका इनकर होता है, उसको एस्टिमेट करके ही जो आपका प्रोड्यूसर है वो सेलिंग प्राइस पे आपको बेचता है कोई सामान। उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो आपका सेलिंग कॉस्ट है वो आपका पूरा वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक प्रोड्यूसर बियर करता है कि वो सेल को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर इसकी वेयर हाउसिंग हो गई, सब कुछ जो है इसके डिफरेंट मार्केटिंग हो गई, वो आपका हो जाता है सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पे। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या होता है? इट इज़ द एक्सपेंडिचर incurred by producer on the inputs for producing। ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर जो है इनपुट पे, प्रोडक्शन के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर बनता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। जब तक प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ तक जो भी एक्सपेंडिचर आपका इनकर हुआ वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, और वहाँ से सेल के लिए जितना प्रमोशन हुआ वो आपका हो जाता है सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, अब शॉर्ट रन इज अ पीरियड where some are fixed factors and some are variable factors। ये आप लोग को पहले पता है। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड होता है? जहाँ पर एक आपका फिक्स्ड फैक्टर होता है और कुछ आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स आप देख लीजिए, पहला आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा होता है? जो एक्सपेंडिचर आपके फिक्स्ड फैक्टर्स पे इनकर किए जाते हैं वो आपके कहलाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और जो आपके एक्सपेंडिचर वेरिएबल फैक्टर्स पे इनकर किए जाते हैं, बियर किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब एक आप सिंबल के थ्रू इसको समझ लीजिए, TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, आगे इसका क्या एब्रीविएशन का मतलब है ये दिखा देते हैं। TC इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, TFC इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TVC इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। TC क्या है? टोटल कॉस्ट। TFC क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और TVC क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आगे अगर हम कहीं भी TVC, TFC, TC ये सब लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी कई बार आपको फुल फॉर्म में नहीं आएगा। आपको हो सकता है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन व्हेन व्हाट इज़ TC, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि TFC आप निकालिए जब आपको TC और TVC दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि TC का मतलब टोटल कॉस्ट होता है, TFC का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और TVC का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है,
आज के लिए हम इतना यहाँ पे रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि व्हाट इज कॉस्ट, उसके बाद हमारे क्या होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसके हमने एग्जाम्पल्स देखे। एक आपको एग्जाम्पल मेंशन्ड है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन से होते हैं, जो हायर या परचेज किए जाते हैं मार्केट से। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन से होते हैं, जो कि सेल्फ ओन्ड इनपुट्स होते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू हम एस्टिमेशन पे रखते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सेलिंग कॉस्ट आपको पता है कि जब सेल के लिए प्रमोशन होता है, दैट इज कॉल्ड योर सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है, जो प्रोडक्शन के टाइम पे इनपुट्स में जितना एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है वो। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका होता है जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे इनकर किया जाता है, और वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स पे इनकर किया जाता है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट।